बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम किया स्पोर्टेज 2019-20 मॉडल इसकी कूलिंग कोयल चेंज करने का तरीक़ेकार आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने हीटर के पाइप और एसी के पाइप उतार देने हैं। उसके बाद आपने जाली खोलनी है। ग्रिल खोल कर नीचे 2 12 नंबर के बोल्ट हैं, वो आपने खोलने हैं ताकि डैशबोर्ड को आज़ाद करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगा। बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपने कंसोल बॉक्स जो है ना वो सारा इसका अलहदा कर लेना है। कंसोल बॉक्स, पैनल, स्टीयरिंग, ये 3 चीज़ें आपने अलहदा करनी है। ऐसा ऐसा कैसे अलहदा करना है मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। नीचे पेज इसके लगे होते हैं, छोटे छोटे पेज लगे होते हैं, वो आपने खोलने हैं। खोल कर इसको आराम से आज़ाद कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, आपके आसानी के लिए कि वीडियो आप देखकर मेरी कम से कम मतलब हेल्प मुझसे ले सकें। ये आपके सामने है। बड़े आराम से इसको अलहदा कर लें और नीचे से ग्रिप उतार कर इसको साइड पे रख दें। इसके बाद आपने ये आराम से जो है ना वो इसको आज़ाद करके ये ग्रिपें बड़े आराम से उतारनी है आपने। ये पैनल है एसी का, बड़े आराम से ये टूट जाता है, इसलिए बड़े आराम से ग्रिपें उतारें। इसको अलहदा इसलिए किया है कि डैशबोर्ड मतलब किसी वजह से ये डैमेज ना हो जाए। ये कंसोल बॉक्स उतार दी है। बाद में ये साइड वाली जो है ना आपने फिटिंग उतारनी है। इसके बाद एक पेज सिर्फ खोलना है। सामने पट्टी जो है ये सारी आपकी आज़ाद हो जाएगी। कुछ चीज़ें आपको खोलनी लाजमी है। ये नीचे एक पेज है, पट्टी आज़ाद करें आप। और इसके नीचे जो सामने 12 नंबर के बोल्ट हैं, नीचे फ्रीज़र के भी हैं, ब्लोअर का भी 12 नंबर का बोल्ट है, वो भी आपने खोलना है। दोनों तरफ से ये पट्टियाँ हटाकर नीचे बोल्ट हैं वो आपने वहाँ से डैशबोर्ड को आज़ाद करना है। ड्राइविंग साइड पर ये जो ब्लैक कलर की टिक्कियाँ हैं ये भी उतार कर 12 नंबर के बोल्ट खोलने हैं आपने। स्टीयरिंग से नीचे से इसको आज़ाद करना है। स्टीयरिंग कवर खोलना है, स्टीयरिंग को अलहदा कर लें। अगर नीचे रखना है तो नीचे रख लें, अगर आज़ाद करना है तो आज़ाद कर लें। साइड पट्टियाँ आराम से निकालनी है आपने। ये एक नीचे लॉक होता है, इसकी साइडों पे, दोनों साइडों पे जो है ना आपने दबा के उसको बाहर निकालना है ताकि लॉक टूट ना जाए, ये याद रखना। दोनों तरफ से छत पे जो ग्रिपें गई हैं वो उतार लें। फ्यूज़ बॉक्स से दोनों तरफ से जो है ना आपने डैशबोर्ड की जो ग्रिपें हैं वो भी फारिग करनी है।
12 नंबर के नट हैं साइड पे, दो ये हैं और नीचे से भी आपने खोलने हैं। एक लोअर हिस्से को लगा हुआ है और एक फ्रीज़र वाले हिस्से को लगा हुआ है। ये आपने दोनों नीचे से भी फारिग कर लेने हैं, आज़ाद कर देने हैं। साइडों की पट्टियाँ जो है ना वो भी आपने ये खोल लेनी है। 12 नंबर के नट हैं लगे हुए, 12 नंबर के बोल्ट। दोनों तरफ से आपने इसको आज़ाद कर देना है। आपके सामने स्टीयरिंग खोलकर मैंने आज़ाद करना है। अभी वो भी खोलकर आज़ाद करूँगा आपके सामने। अगर आप हाँ, गियर जो है ना वो आपने खोलकर साइड पे कर लेना। गियर खोलकर साइड पे कर लेना, उतारने की ज़रूरत नहीं है। 4 बोल्ट हैं इसके 12 नंबर के, आपने खोलकर इसको साइड पे कर देना इस तरह। किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी आपको, बहुत ही आसान। ये सारी ग्रिपें जो है ना डैशबोर्ड वाली वायरिंग की, वो आपने यहाँ से आज़ाद कर लेनी है। बड़े आराम से लॉक उतार कर आपने साइड पे कर देनी है। साइड पे जो ब्लैक टिक्कियाँ हैं, इनके 2 बोल्ट लगे हुए हैं 12 नंबर के, ये भी आपने खोलने हैं। स्टीयरिंग आज़ाद करना है आपने। ये ग्रिपें जो है ना वो आप उतार कर साइड पे कर लें और स्टीयरिंग आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि जहाँ पर स्टीयरिंग खोला है वहीं पे लगाना पड़ेगा। अगर वहाँ पर नहीं लगाएंगे तो इसकी जो चक्री होती है ना वो टूट जाएगी। इसकी आपने बहुत एहतियात करनी है कि जहाँ पर स्टीयरिंग रख के खोला है वहीं पर लगाना है, एक धंधे का भी फ़र्क नहीं जाए। आपको दिखाना भी है और काम भी करना है, इसलिए थोड़ी सी कैमरे में मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए माज़रत चाहूँगा। और आपको दिखाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और ऐसी
अच्छी वीडियो जो है ना वो मैं बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डैशबोर्ड जो है ना वो तकरीबन ये देखें आपके सामने बिल्कुल आज़ाद हो गया है। दोनों तरफ से आज़ाद करके आराम से हम इसको पीछे हटा लेंगे। आराम से दोनों तरफ से पीछे हटा लें आप। फिर आपके सामने बड़े आराम और बड़े इजी तरीके से फ्रीज़र को कूलिंग कोयल को हम चेंज करेंगे। ये लें आपका जो डैशबोर्ड है वो मुकम्मल वायरिंग मुकम्मल फिटिंग के साथ साइड पे हो गया। शहजाद कार एसी ऑटो इलेक्ट्रिशियन पसरूर सिटी बुखारी ऑटो नज़दीक है और अकबर बेगम हॉस्पिटल ये मशहूर है। अगर आप हमारी खिदमत हासिल करना चाहें तो आपकी ज़रा नवाजी होगी। ये देखें आपके सामने नीचे तकरीबन हीटर के पाइप आज़ाद करके सिर्फ़ और सिर्फ 5 खड़पेचे हैं जिसको आपने खोल कर इसको आराम से बाहर निकाल दो। इसको खोल के आपको लीकेज भी चेक करवाएंगे। ये रही कूलिंग कोयल। अब ये आज़ाद हो चुकी है, इसको आराम से बाहर निकालें। ये आपके सामने अब बिल्कुल आराम से इसी तरीके से इसको हमने बाहर निकालना है और इसको प्रेशर दे के चेक करना है क्या वाकई ये लीक है। ये आपके सामने है, यही कंफर्म लीक है, आप देख सकते हो। अब हम नई लगाएंगे, इसे नई फिटिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये आपके सामने है नई, इसी तरीके से डालकर हमने फिटिंग कर देनी है, टापा बिठा देना है। डैशबोर्ड की फिटिंग आपके सामने करने लगे हैं। डैशबोर्ड बिठा दिया है और इसकी सारी फिटिंग जो है ना आपके सामने उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦਾ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ फिटिंग आपके सामने तकरीबन कंप्लीट होने को है। और बहुत से दोस्त बोलते हैं कि इसमें दोबारा गैस डालने से कंप्रेसर नहीं चलता। तो आपके सामने अमेरिकन गैस मैं डालूँगा और इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये आपके सामने पाइप पे नमी आ गई है। अभी से गैस डाली है, इसमें चार्ज किया तो काम ओके हो गया। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।